दोस्तों, अगर मैं आपसे देशभक्त और देशद्रोही की परिभाषा पूछूं, तो देशभक्त की परिभाषा पर शायद आप उतना जोर ना दें, लेकिन जब बात आती है देशद्रोही की, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक नाम आएगा और वो होगा मुसलमान। सुनने में और कहने में बड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आजादी से लेकर आज तक हम सभी भारतीयों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया है कि एक विशेष कम्युनिटी को ही हमेशा गुनहगार और अपराधी की नजरों से देखा जाता है। ब्रेन वॉश की इस खेल में किसी को गजबाए हिंद चाहिए और किसी को हिंदू राष्ट्र, लेकिन किसी ने भी इतने वर्षों में इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हम इस प्रकार के नफरती बीजों से किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे देशभक्तों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में मुस्लिम बंधुओं के साथ साथ ऐसे तमाम लोगों ने भी नहीं सुना होगा जो मुस्लिमों को एक टारगेट की नजर से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मौलाना हजरत मोहानी के बारे में। दोस्तों, आपने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा दिया गया इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बारे में तो सुना होगा। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय ये नारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिया गया था। लेकिन आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि इस नारे को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मौलाना हजरत मोहानी। इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर इनके और इनके परिवार के बहुत ही अच्छे विचार हुआ करते थे। इनके द्वारा ये बात अपनी शायरियों के माध्यम से कही जाती थी कि अल्लाह ने बहुत सारे पैगंबरों को इस दुनिया में शांति का संदेश स्थापित करने के लिए भेजा है, और उनमें से भगवान श्री कृष्ण जो है उनको हिंदुस्तान की धरती पर शांति का संदेश और पैगाम देने के लिए भेजा गया है। तो इतनी अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हजरत मोहानी के बारे में आप में से शायद ही कोई जानता होगा। आगे चल के जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में भी इन्होंने संविधान निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं राही मासूम रजा। और अब मैं आपको जो बात इनके बारे में बताने वाला हूँ वो जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत तो जरूर देखी होगी। बी.आर. चोपड़ा के द्वारा इनको संवाद लिखने के लिए चुना गया था, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि क्या भारत में हिंदू लोग जो हैं वो मर चुके हैं जो आप एक मुसलमान से महाभारत जैसी पवित्र कथा की जो संवाद है वो लिखवाने वाले हो। तो जब इनके पास ये लेटर पहुंचाया गया, तमाम प्रकार के और ऐसे लोग जो आपको संवाद लिखने देना नहीं चाहते हो, आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो जब इस प्रकार का लेटर इनको मिला तब इन्होंने ये कहा था कि पहले हम मना कर चुके थे, पर चोपड़ा के खत दिखाते ही कहा कि मैं महाभारत के पूरे संवादों को लिखूंगा। और आज भी हम लगभग 5-7 हजार साल पुरानी अपनी सभ्यता में फिर से एक बार पहुंच जाते हैं। और ये खूबसूरती थी राही मासूम रजा साहब की, जिनकी 1992 में डेथ हुई थी। अगले जो व्यक्ति हैं इनका नाम भी आप सभी लोगों ने सुना होगा, तारिक फतेह साहब, जो मुसलमानों को कभी भी ऊपर उठने देने का मौका नहीं देना चाहते। उन सारे के सारे लोगों की हमेशा आलोचना की है, पाकिस्तान की कड़े शब्दों में आलोचना करने वाले और पाकिस्तान में जन्मा हिंदुस्तानी खुद को कहने वाले व्यक्ति थे तारिक फतेह साहब, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए एक लाइन कही थी, भारतीय मुसलमानों को इस बात का धन्यवाद अपने अल्लाह को देना चाहिए कि आप भारत जैसी धरती पर पैदा हुए जहां पर आपको सांस लेने की, बोलने की, खेलने कूदने की हर तरीके की आजादी है। इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति जो है तारिक फतेह साहब। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं उन लोगों ने एक बैरियर लगा के रखा है कि वो ऐसी महान हस्तियों के बारे में छोटे छोटे बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उन तक इनके बारे में बातें नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इनके बारे में बताया, इन जैसी किसी और हस्ती के बारे में बताया, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया, तो हो सकता है कि ये लोग पढ़ लिख कर उस तरीके से काबिल बन जाएं। फिर हमारा धर्म का झंडा लेके आगे कौन बढ़ेगा। आगे लेकर चलता हूं मैं आरिफ मोहम्मद साहब की ओर। वर्तमान में ये केरल के राज्यपाल हैं कि ये व्यक्ति भी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलाने को लेकर हमेशा वकालत करते रहते हैं, और आप लोगों ने इनके बहुत सारे शोज वगैरह भी सुने होंगे। हमेशा इन्होंने मुसलमानों के साथ अन्य समुदायों को मिलाने की ही बात हमेशा की है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि एक विशेष कम्युनिटी इन सारे के सारे लोगों से एकदम दूर है। वो अपना लीडर मानती है औरंगजेब को, वो अपना लीडर मानती है अकबर को, वो अपना लीडर मानती है अलाउद्दीन खिलजी को। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इसमें गलती है वहां के सिस्टम की, उनको सिखाने वाले लोगों की। अगले व्यक्ति, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। ये अमेरिका की गवर्नमेंट ने इनसे ये बोला कि आप न्यूयॉर्क में ही चाहें तो यहाँ बस सकते हैं और हम आपकी जीवन भर सेवा करेंगे, आपको रहने के लिए स्थान देंगे, सम्मान देंगे और पर्याप्त पैसा देंगे। आप इंडिया को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। तो इस देशभक्त के द्वारा जो शब्द कहे गए शायद आप सभी लोगों की आंखें भर आएंगी। इन्होंने ये कहा कि ना अमेरिका में गंगा है, ना अमेरिका में काशी है, और ना काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर। और जब तक मुझे ये 3 चीजें नहीं दिखती हैं मेरा दिन नहीं कटता। भारत जाना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी आस्था भी है। ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन इनके बारे में सीमित ही लोग जानते हो। ये हैं कैप्टन हनीफुद्दीन। कारगिल वॉर 1999 का जो हुआ था, इनके द्वारा अपनी शहादत दी गई। लेकिन ना ही बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बच्चों को इनकी बहादुरी के बारे में कभी नहीं बताते।
मैं सभी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोगों की सोच में इन लोगों की जगह नहीं है या लोग इनके बारे में जानते ही नहीं। इनका नाम है सोफिया कुरैशी। इन्होंने उस समय ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने के बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया को दी थी। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए। मैं तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि कभी भी आपको देशद्रोही कहा जाए तो आपको इसका जवाब पत्थर से नहीं बल्कि अपने तर्क से देना है। आपको बताना है कि हम लोगों ने भी देशभक्ति की मिसाल कायम की है, हमारी कम्युनिटी में भी देशभक्तों की कमी नहीं है। आप लिस्ट उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, भरे पड़े हैं। लोगों को कभी भी आप सभी लोगों को इस प्रकार के उदाहरणों से जस्टिफाई नहीं करना है कि दाऊद इब्राहिम, याकूब मेनन, अबू सलेम और इस प्रकार के लश्कर तैयबा ऐसे संगठनों को हमें कभी भी प्रमोट नहीं करना है। याद रखिएगा, प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका झंडा उठा के उनके साथ में चल दो। प्रमोट करने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम या कोई आतंकी गतिविधि की जाती है और अगर हम उस पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं तो ये भी हमारी मौन सहमति होती है। किसी भी प्रकार के ऐसे संस्थान में आपको शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती, आपको ऐसा लगता है कि इन संस्थानों में हमारे भविष्य को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसे संस्थानों को आपको स्वयं बहिष्कार करने के लिए आगे आना पड़ेगा और ऐसे संस्थानों का चयन करना पड़ेगा जो सच में आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, नफरत के इस माहौल में प्यार और भाईचारे का प्रसार करने का प्रयास मैंने इस वीडियो के माध्यम से किया है। आप सभी लोगों की जो भी प्रतिक्रिया होगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी भाई बंधु की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं अग्रिम आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। आप सभी लोगों का अच्छा हो, देश आगे बढ़े और हम सभी लोगों का कल्याण हो। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।